नाम है रणजीत सिंह। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। पहले 3rd ग्रेड में लगा, फिर 2nd ग्रेड में लगा। और जब आदमी के जीवन में जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। कैसे सफलता होगी? एक नाम सुना होगा श्री राम का। कहते हैं श्री राम के पहले दिन यानी कि पहले वाले दिन उनको घोषणा की गई कि आपका कल राज्य अभिषेक होगा। और सुबह सुबह घोषणा कर दी गई कि आपको का जो राज्य अभिषेक नहीं होगा और क्या होगा, आपको वनवास होगा। और वही वनवास से 14 साल का वनवास काट करके आए और 14 साल का वनवास काटने के बाद वो क्या कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाए कि नहीं कहलाए? और बताना चाहूंगा कि इसी यानी कि समाज में आपने नाम सुना होगा भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना होगा तो उस समय उसके सामने तो इतने चैलेंज थे, इतने यानी कि विपत्ति थी उसके सामने, और इतने चैलेंज झेलने के बाद में और तो क्या उसका मामा ही उसके पीछे पड़ गया था। उसका मामा पीछे पड़ गया था। आपके पीछे तो मामा तो नहीं पड़ रहा है ना भाई? पड़ रहा है क्या किसी के? बिल्कुल राइट बात है। आपने एक कहानी सुनी होगी या एक व्यक्ति का नाम सुना होगा बचपन में, जब आप 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम की बातें हैं। तो मोहम्मद गौरी का नाम किसने किसने सुना है? मोहम्मद गौरी। और वैसे तो आप कंपटीशन लेवल के आदमी हो, आपकी एक एक बातें आपके जबानों पे रटी हुई है। मोहम्मद गौरी कब युद्ध किया, क्या हुआ, सारी बात यही थी ना। और उसके समकालीन थे, उसके समकालीन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थे। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी 17 बार हारा था। कितनी बार हारा था? 17 बार। और जब 17 बार जब मोहम्मद गौरी हारा तो उसके दिल और दिमाग में क्या बातें आ रही होगी, उसने कैसा फील किया होगा, क्या रियलाइज किया होगा अपनी जिंदगी में। थोड़ी सी देर के लिए आप हो मोहम्मद गौरी और मैं हूँ पृथ्वीराज चौहान। थोड़ी सी देर के लिए एक कल्पना करनी है अपने को। क्या करनी है? कल्पना। और कल्पना करेंगे तो रियलाइज करना क्या हासिल हो सकता है इस चीज से। इधर मोहम्मद गौरी युद्ध लड़ने के लिए चलता है और जैसे युद्ध लड़ने के लिए गया और हार करके आ गया, हार करके आ जाता है। फिर दोबारा युद्ध लड़ने के लिए गया, फिर हार के आ गया, फिर दोबारा युद्ध लड़ने के लिए गया, फिर हार के आ गया। 4 बार गया, फिर हार करके आ गया। जब वो गांव को लौट रहा था तो रास्ते में गली में आप जैसे नौजवान बैठे हुए थे और खेल रहे थे और कह रहे थे, ओहो ओहो मोहम्मदिया, मोहम्मदिया हार गया, मोहम्मदिया हार गया। उस समय ये बातें कही गई होंगी तो क्या महसूस किया होगा उस मोहम्मद गौरी? क्या उसके दिल के ऊपर नहीं लगी होगी? लगी होगी। फिर कहा कि फिर 5वीं बार गया युद्ध लड़ने के लिए और 6ठी बार गया। अब तो उसकी पत्नी ने उसको रोक दिया। हेलो, सुनते हो क्या? कब तक ये लड़ते और झगड़ते रहोगे? कब तक हारते रहोगे? मैं जब किसी किटी पार्टी में जाती हूँ तो ये महिलाएं कहती हैं, इसको आपके मोहम्मद को रोक क्यों नहीं लेते, रोक क्यों नहीं लेते? जब ये बात सुनी होगी पत्नी की तो उसके दिल और दिमाग में क्या सवाल उठे होंगे, क्या जुनून होगा, क्या पैसेंस होगा उसके दिमाग में, क्या धैर्य होगा। उसने कहा कि एक बार और जाऊंगा मैं युद्ध लड़ने के लिए। 7वीं बार गया, 8वीं बार गया, फिर हार के आ गया। अब तो उसकी माँ ने उसको रोक लिया। अरे मोहम्मद, ये लड़ना भिड़ना ये बंद कर। कब तक लड़ाई लड़ता रहेगा, कब तक हारता रहेगा? तेरा दिमाग तो सही है ना। उस समय कि मेरे कब आप मेरे दूध की लाज रखोगे मोहम्मद? जब ये बातें सुनी होगी माँ की, उसका कलेजा फट गया होगा कि माँ एक बार और। जब ये कहानी जब वो सुनकर के माँ की बात को और फिर जाता है, 9वीं बार गया और 10वीं बार गया और 11वीं बार जाने के बाद में उसके पिता ने रोक लिया
अरे मोहम्मद बस कर, अरे मोहम्मद बस कर, ये कब तक आप ये लड़ाई झगड़े और ये कब तक हारते रहोगे। जा करके उसके बाप ने कहा चोरी या फिर जाकर के किराना स्टोर, मोहम्मद किराना स्टोर खोल ले, इसी में तेरा फायदा है। जब ये बात सुनी होगी पिता की, तो उस समय क्या रियलाइज किया उसने, क्या महसूस किया। फिर भी वो सोच रहा था कि पापा एक बार और का उसने पैसेंस लिया। बोले कि अब क्या हो गया एक बार और में। उसके समय यानी कि उसके दिमाग में क्या सवाल उठ रहे होंगे, सवाल ये उठ रहे होंगे कि उसके अंदर एक भविष्य दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? भविष्य। और जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है उसका वैसा ही भविष्य होता है। और आदतें भविष्य का निर्माण करती है। जैसी आदतों में हम रहते हैं उसका वैसा ही भविष्य बन जाता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। और जिसकी मनस्थिति अच्छी होगी ना, परिस्थिति उसका बिगाड़ नहीं सकती कुछ भी। तो मोहम्मद गौरी 13वीं बार युद्ध लड़ने के लिए जाता है, फिर हार के आ जाता है। 14वीं बार जाता है, फिर हार करके आ जाता है। जैसे 15वीं बार हार के गया तो फिर उसमें उनकी ही सेना पे विद्रोह हो जाता। सेनापति बोले कि राजा आप कब तक लड़ते रहोगे, कब तक हमारी ये जो यानी कि बच्चे हैं अनाथ होते हैं और हमारी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, हम कैसे आपके साथ युद्ध लड़ेंगे। उसने उस समय क्या समझाया होगा, आप सोचो थोड़ा सा। उसने समझाया होगा कि एक बार और। सेनापति ने झट से जवाब दिया कि अब कौन सी शेरनी का दूध पी लिया तूने, जो एक बार और। अब कहते हैं कि सेनापति की बात मान करके मोहम्मद गौरी ने कहा कि एक बार और लड़ाई। 15वीं बार गया, 16वीं बार गया, हार के आ गया, और 17वीं बार गया, हार के आ गया। अब बताओ जाए या नहीं जाए, जाएगा या नहीं जाएगा। अब जाएगा वो। जैसे 18वीं बार गया पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध लड़ने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान हारा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान हारा नहीं था, मोहम्मद गौरी जीता भी नहीं था। और क्या कहा पृथ्वीराज चौहान, अच्छा मैं तो बैठ गया, लड़ाई लड़ दी। मैं जब 17 बार युद्ध लड़ लिया, हार गया, 18वीं बार आ जाएगा और 18वीं बार लड़ूंगा, जीत जाऊंगा तो 19वीं बार आ जाएगा, ऐसे कर दूं, जीत जा। तो इस तरीके से मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और जब जीत करके जब उसके अंदर जीत की खुशी हासिल होती है तो वो घर पर लौटता है। तो अब जब जीतता है तो समाज की रीतियां भी बदल जाती हैं। कैसे बदली है? वही छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे बच्चे थे, वो गले में खेल रहे थे और क्या कह रहे थे, अरे हमारा मोहम्मद जीत गया। उनकी टोन थी वो बदल गई। और उसी की पत्नी भी क्या कहती है, एक किटी पार्टियों, आखिर ये पति किसका है, अपन का पति है। और फिर इसके बाद में उसकी माँ क्या कह रही थी, वो तो फुला ही नहीं समा रही थी। कह रही थी आखिरकार दूध किसने पिलाया है, मैंने तो पिलाया है। और बाप तो बिल्कुल यानी कि खुश प्रसन्न चित्त हो रहे थे, बल्कि ओहो हमारा मोहम्मद जीत गया। और कहता है आखिर बाप यानी बेटा किसका है, बेटा भी तो अपना ही है। और सेनापति क्या कह रहे थे, हमारा राजा जीत गया। बस हार और जीत में एक कदम का फासला है। यदि वो मोहम्मद गौरी नहीं जीतता तो उसका इतिहास में काले अक्षरों से लिख दिया जाता
कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाए, जीत नहीं पाए। तो इसलिए कहा गया है कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश। यदि असफल होने से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं होती, जिंदगी बनती है, जिंदगी बनती है। और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में किसी को नौकरी मिली है ना मेरा भाई, उसने नौकरी की अहमियत नहीं की है, उसका महत्व नहीं जानता है। प्रकृति आपका परीक्षा लेना चाहती है, और जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी बड़ी जीत भी होगी, उतनी बड़ी जीत होगी, ये पक्की बात है। तो मैं बताना चाहूँगा, देखो वो कहते हैं कि किश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, हौसले मत हारना, ये इरादे मत बदलना, ये किस्मत बदल सकती है, बदल सकती है भाई, बदल सकती है।